मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। दोस्त जो बीवी बनने वाली है वो भी इसी पिंजरे में है, और आपके वो जो दुश्मन साहब हैं जो आपकी जिंदगी में पनौती बने हुए हैं वो तो यहीं कहीं मंडरा रहे हैं। वाओ, एक्सक्यूज मी, इसका प्राइस? मैंने सुना आपकी और रौनक जी की शादी होने वाली है। आपका गुस्सा, आपकी चिढ़ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको और आपके परिवार को जो परेशानी हुई थी इसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार थी। इसलिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। I'm sorry। और आपकी शादी होने वाली है तो congratulations। थैंक यू। आपको भी कंग्रेचुलेशंस। मैंने सुना कि सुजॉय ने भी आपको प्रपोज किया है। हाँ, हमारी भी शादी होने वाली है। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। क्या? प्लीज आप हमारी लाइफ में वापस मत आइएगा। दूर चले जाइए आप हमारी जिंदगी से। मैं नहीं चाहती कि आपका साया भी हमारी जिंदगी पर पड़े। बम बम। सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर जाके चेक करता हूँ। कवर कीजिए इनको, कवर करो मंत्री जी को। माँ, मम्मा, काजल, चलिए चलिए जल्दी चलिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे ये ऐसे मंत्री कई आएंगे जाएंगे, जाओ अपने बचपन के पैर को बचाओ। और रौनक आपकी गृह मंत्री आपकी होम मिनिस्टर को उड़ा के ले जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप रौनक को कितना जानते हो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसा सर फिरा है। जब उसके यहाँ खून सवार होता है ना, तो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, कोई भी हद पार कर सकता है। अभी मर्जी है आपकी, आप इस मंत्री की धोती पकड़ के खड़े रहोगे या फिर अपनी मंगेतर का पल्लू बचाओगे।
भांग किधर? क्या लस्सी में घोल के पी जाए क्या? हमारी गलती क्या है? क्या किया हमने? हमसे इतनी नफरत किस लिए? हमने किसी का मर्डर किया है, किसी को मारा है जान से, क्या किया है? हिकमा को अपनी बेटी से दूर रखा था आपने। दोस्त बोलकर धोखा दिया आपने। एक तरह से आपने भी वही किया ना जो आपके पिता ने किया। आप बोलिए, मैं क्या करूं इस दर्द का? हाँ, मैं कैसे खुद कर पी लूं उसको? साला फिर से वही रट, एक बात बार बार दोहराई जा रही हो। एक बार हमारी बात भी सुन लो। क्यों? पक्ष क्यों सुनूं मैं? कोई नई कहानी बनाई आपने? हाँ, क्यों नहीं? सर जी के बेटे हो ना आप। सच को झूठ, झूठ को सच बनाना अच्छी तरह से आता है आपको, है ना? अरे देखो, हम तुम्हें सच कहना चाहते हैं, तुम तो सोच रही हो। हाँ, कर लो जोर जबरदस्ती, करो जितनी जोर जबरदस्ती करनी है उतनी कर लो। यही सीखा है आपने अपने पिताजी से, तो मैंने भी सीख लिया है। नहीं सुनूंगी मैं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मैं। चुप चुप रहो, हमारी बात सुनो। अगर नहीं सुनोगे तो लाउड स्पीकर लेकर तुम्हारे कान में बोल देंगे। हम मानते हैं तुम्हारी माँ हमारे पास थी, लेकिन हम केवल छोड़ मुस्कान को। लगता सुनाई नहीं दिया तुझे। गोली चलने की आवाज सुनकर शायद तेरे कान के पर्दे खुल जाए इस बार। और इस बार गोली चलाने में एक बार भी कतराऊंगा नहीं मैं। तुमको अगर 6 की 6 गोली हमारे दिमाग में ठोकनी है तो ठोक दे साला, लेकिन आज हम सच पता कर रहेंगे। रौनक जी, आपने अगर दिल से कभी भी थोड़ी सी भी इज्जत की है मेरी, एक नचनिया के अलावा अगर कुछ भी और समझा है मुझे कभी भी, तो प्लीज छोड़ दीजिए।
भैया जी कब से ढूंढ रहे हैं हम आपको, चलिए हमारे साथ। भैया जी बाहर चलिए चलिए। अरे भाइयों रुको रुको रुको, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। अरे कोई बम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ। रौनक कहाँ रह गया? चलो गाड़ी। सब ठीक है मासी, वो कुछ नहीं, अंदर किसी ने अफवाह फैला दी बॉम्ब की। गाड़ी निकालो। सुजॉय, मैं और मम्मा अपने आप चले जाएंगे, तुम प्लीज ड्यूटी पर जाओ। मुस्कान, मैं तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी जरूरत ज्यादा है। प्लीज तुम यहीं रहो। वैसे भी अगर मैं ड्यूटी के बीच में आऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर एक काम करो, कांस्टेबल के साथ घर चली जा, वो घर तक छोड़ देंगे तुम्हें। और हाँ, अगर रास्ते में कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे फोन करोगे सीधा, खुद हीरो नहीं बनोगी। सुमन जी, आप इन्हें घर तक छोड़ आइए। भैया जी आप यहीं रुकिए, हम गाड़ी लेकर आते हैं। विश्वा, आज आपने साबित कर दिया, जो आप पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो आप। ये नकली बम की जो अफवाह है ये आपने फैलाई थी, हम अच्छी तरह जानते हैं, ताकि आप मुस्कान से मिल सको। ये क्या जिद पकड़ के रखी, सोचो तो वो किसी और की हो चुकी है। ये कटी पतंग के पीछे क्यों भाग रहे हो? पकी पकाई खीर है, उसमें नमक क्यों डाल रहे हो? सब कुछ तय हो चुका है। वो इंस्पेक्टर उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसके बचपन का दोस्त है और वो उससे प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। बाप समझ के मत सुनो, एक इंसानियत के नाते तो सुन लो। बचवा, जिस नैया पे सवार हो उसी का चप्पू चलाओ, वरना खुद तो डूबोगे, सारे परिवार को नहीं डूबोगे। एक नाव पे पैर रखने के लिए आप हमसे कह रहे हैं? साला, जिसके परिवार की नैया उसके कुकर्मों के कीचड़ में साला फंसी हुई है, वो हमसे कह रहे हैं कि एक नाव। आपसे बात ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, अपना या पराया समझ के हमें ये ज्ञान मत दीजिए। ये अपना मुफ्त का ज्ञान अपने पास ही रखिए आप, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं सुनना मत सुनिए, मत सुनिए। लेकिन ये जो भी तुम कर रहे हो, अपनी माँ के बारे में सोचो, मैं और कुछ नहीं। माँ के बारे में सोचते तो ये आज नहीं होता, इसलिए माँ का ये नाटक तो बंद ही कीजिए आप। बिल्कुल ये सब ढोंग हो गया, हमारे आपके बीच का बस खत्म, सब कुछ डेड है, रिश्ता ही डेड है साला। क्यों समझा रहे हैं सब कुछ? देखिए, सब जानते हैं कि रौनक अपनी प्रॉमिस को निभाता है। भले ही आज दुनिया हमारे प्रॉमिसों पर विश्वास ना करे आपकी वजह से, लेकिन हमने अपनी माँ को प्रॉमिस किया है कि हम 3 दिन बाद शादी करेंगे, और साला प्रॉमिस तो हम निभाएंगे। 3 दिनों बाद शादी है, तो आप शादी की तैयारी कीजिए। मुफ्त का ज्ञान मत बांटे, कोई जरूरत नहीं है, इतना मत सोचिए आप। भैया जी, गाड़ी आ गई है। तुम तो पूरे होश और जोश के साथ ड्यूटी ज्वाइन करने वाले थे, फिर मंत्री जी को छोड़कर कहाँ गायब हो गए? अगर मंत्री जी को यहाँ कुछ हो जाता
तो डिपार्टमेंट को मैं क्या जवाब देता? सर सुजय सर एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मंत्री जी को छोड़कर एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कौन थी वो लड़की? सर वो मेरी होने वाली बीवी थी। तो फैमिली को ड्यूटी की जगह पे क्यों बुलाया है? ऐसे थोड़ा ही होता है। देखो सुजय, अगर तुम्हें अपने फैमिली के साथ रहना है ना, तो पूरा टाइम घर पर ही रहो। फैमिली और ड्यूटी को अलग रखना। अगर दोबारा ऐसी कोई गड़बड़ की तो आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। आई हैव नो अदर ऑप्शन। मुसु, क्या हुआ बेटा? कहाँ खोई हुई हो? मुसु, मुसु बेटा क्या हुआ है? मुसु, क्या हुआ है बेटा? कुछ तो बताओ। देखो बेटा, अब अपनी मम्मा से ना अपनी खुशी छुपा सकती है ना ही गम। मुसु, क्या हुआ है बेटा? आप इस शादी से, इस रिश्ते से खुश तो है ना? आप अपनी मम्मा से कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? अब आपकी मम्मा आपके पास आ गई है ना? हाँ, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है बेटा, हम माँ बेटी मिलके सब संभाल लेंगे। यही तो समझ में नहीं आ रहा मम्मी, क्या संभालूं, कैसे संभालूं? बेटा देख मेरी तरफ, बताओ अपनी मम्मा को क्या हुआ है? मम्मा वो रौनक जी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब जब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, हजारों ठोकरें खाने के बाद, फिर क्यों बार बार चट्टान की तरह मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। और मम्मा पता है, आज से ठीक तीसरे दिन, जिस दिन मेरी शादी होने वाली है, उस दिन रौनक जी की भी शादी होने वाली है। पर पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मम्मा। फिर से क्या किया है उसने मुझसे? आज जब बम की वजह से वो भगदड़ मची, रौनक जी ने जबरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश की। मुसु, देखो मेरी तरफ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वो सच में आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, ऐसी ऐसी बेसब्री, ऐसी जिद तभी कोई करता है जब उसके दिल में कुछ चल रहा होता है, कुछ खटक रहा होता है। मुसु, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच में आपसे प्यार करता है। और वो आपसे, मम्मा प्लीज, आप रौनक जी को नहीं जानती जितना कि मैं उन्हें जानती हूँ, या फिर यूं कहूँ कि जितना मैं उन्हें जानने लगी हूँ। वो किसी से प्यार नहीं कर सकते, सिर्फ खुद से प्यार करते हैं वो। और आप कैसे भूल सकती है मम्मा, है तो वो सर जी के ही बेटे, और सर जी जैसा बर्ताव भी करने लगे हैं। मम्मा, रौनक जी जैसे लोग सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करना जानते हैं अपने मतलब के लिए। दूसरों के एहसास को, उनके प्यार को समझना नहीं। अगर आप इतना जानते हो उसके बारे में, तो आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है मुसु? आप इतना टूट से क्यों जाते हो? बताओ, कहीं सच में आपके दिल में उसके लिए नफरत। सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। आज मैंने देखा कि आप बहुत ज्यादा कंसर्न लग रही थी मुस्कान के लिए।
चिंता हो गई थी आपको मुस्कान की। देखिए माँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपने मुस्कान को अपनी बेटी जैसे माना था। मैं बस इतना पूछना चाहती थी आपसे कि क्या आप वो प्यार मुझे दे पाएंगी? वो अपनापन जो आपने मुस्कान को दिया था वो आप मुझे दे पाएंगी? बोलिए ना माँ, मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब दे पाएंगी मुझे वो प्यार? बेटा, जो रिश्ते होते हैं ना, वो बिल्कुल कपड़े की तरह होते हैं। एक एक धागा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, और जब टूटता है तो उधड़ जाता है। बचते हैं तो बस कुछ धागे, कच्चे टूटे धागे। मेरा और उस लड़की के बीच अब ऐसा कोई धागा बचा नहीं है जो हमें जोड़े रख सकता है। तो घबराओ मत ऐसे। उसे तो मैंने रौनक की मर्जी मानकर अपनाया था, तुम्हें मैं अपनी मर्जी से अपना रही हूं। कभी ऐसा ख्याल भी दिल में मत लाना। ये माँ तुम्हें प्यार करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। कोई खबर? भैया जी, हनुमंत सारी खबर निकाल के ले आया है। दूर वाली मैडम अब ज्यादा दूर नहीं है। वो टाउन लेक के पास वाले फ्लैट में अपनी मम्मा और उस इंस्पेक्टर सुजॉय के साथ रहती है। सुजॉय के साथ? मतलब हमें वहां जाना होगा। और हम वहां जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें उसकी बंदूक की गोली ही क्यों ना गटकनी पड़े, हम जरूर जाएंगे। और मुस्कान के दिल में जो हमारी नफरत है उसे जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे। भैया जी, पुराने गड़े मुर्दों पर पानी छिड़क कर उनको क्यों उठा रहे हैं? दूर वाली मैडम अब क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं, उससे अब आपको क्या फर्क पड़ता है? आप काजल जी के बारे में सोचिए ना। आपने तो उनके साथ अपनी जिंदगी बिताने का सोच लिया है, उनके साथ आगे बढ़ना है, तो वापस पीछे मुड़ने की क्या जरूरत है? वरना एक कांटा हमारे सीने में चुभता रहेगा और हमें पगलिया देगा। ऐसे कैसे हमसे वो नफरत कर सकती है? क्या रौनक सिंह से कोई नफरत कर सकता है? नहीं ना। हम उसे सारा सच बता देना चाहते हैं ताकि अगली बार जब हमें मिले तो नफरत भरी नजरों से ना देखे बस। पर आज तो मौका भी मिला था हमें। ऐसा जुनून सवार था कि कोई सुजॉय पुजॉय कोई भी हो, हमें कोई गोली उनका कुछ डर ही नहीं था। हमने सोचा सच बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। हम बोलने भी वाले थे कि उसने ऐसा कुछ कह दिया कि हमें उसे जाने देना पड़ा। क्या? उसने हमसे कहा कि क्या कभी भी हमने उसे इज्जत भरी नजरों से देखा है? कभी उसे नचनिया को छोड़ किसी अलग नजर से देखा है? उसके लिए हमने इतना कुछ कर दिया। ऐसे ही कर दिया क्या? अरे उसके लिए मां से दूर चले गए, इतना कुछ किया, फिर भी उसने एक मोटा चश्मा, नफरत का चश्मा पहन रखा है उसने। हम उस चश्मे को उठा के साथ फेंक देना चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं। हम समझते हैं भैया जी कि ये सब करना आपके लिए कितना जरूरी है, पर ये सब इतना आसान नहीं है। और आपको पता है ना, आज शाम से आपकी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले। देखो हनुमंत, अभी भी हमारी शादी में 3 दिन बाकी हैं और मंडप में पहुंचने के पहले हम चाहते हैं कि हम इस नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर दें और उसके बाद आगे की जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं। हमें सिर्फ 10 मिनट चाहिए, हम सब कुछ संभालेंगे। बस हमारा एक ये काम कर दो बस।
ठीक तो है ना? मेरा मतलब है एग्जीबिशन में जो कुछ भी हुआ वो ठीक हूं मैं। क्यों? मैं ठीक नहीं लग रही? अच्छी। बहुत अच्छी लग रही है तुम। इतनी अच्छी कि तुम्हें देखते ही मेरा दिल डांस करने लगा है। अब जब दिल डांस कर रहा है तो हमें भी डांस करना चाहिए, आखिरकार हमारा संगीत है। यस, व्हाई नॉट? संगीत हम बजा देंगे, आप दोनों बस ये बताइए कि कौन से गाने पे डांस करोगे। देखिए, गाना चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात सिर्फ इतनी है कि हर किसी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तैयार हो सुजैन मासी, जया मासी? हाँ, और हम क्या, आज तो आरती दीदी भी तैयार है। नहीं, मुझे डांस नहीं करना, तुम लोग करो प्लीज। बेटी के संगीत में माँ डांस ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा जया मासी ने। मम्मा, आप डांस क्यों नहीं करेंगे? आप डांस जरूर करेगी, वरना डोरबेल बज जाएगी। चल चल चल, लेट आओ, चल चल चल। हाँ हाँ, पर भैया जी आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। जानते हैं, चलो। हाँ चलो। आप लोग यहाँ कैसे? और वैसे भी आपका यहाँ स्वागत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो सुजय? इन्हें मैंने बुलाया है। सुबह मैं और मम्मा गए थे इनको इनवाइट करने। इनका पूरा हक है अपने बेटे की शादी के हर फंक्शन को अटेंड करने का। लेकिन मुस्कान, लेकिन क्या सुजय, माँ है वो तुम्हारी, और अगर वो इधर आई है सब कुछ भुलाकर मैं आशीर्वाद देने, तो तुम्हें भी पिछला सब कुछ भुलाकर उनका स्वागत करना चाहिए, उन्हें गले लगाना चाहिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हमारे संबंध खराब हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी इनके आशीर्वाद से ही हो। अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद मत करो, ये हमारे अपने ही है। ठीक है। सुजय, खुश रहो। अम्मा, राख दीदी, आइए ना। संगीत है ना आज, तो मातम क्यों मन रहा है? गाओ, नाचो। अरे आप दोनों डांस करने वाले थे ना, ऐसे स्टैचू बन के खड़े क्यों हो गए? जैसे ही मैं प्ले बटन दबाऊंगी आप दोनों डांस करना शुरू हो जाना, ठीक है?
मम्मा क्या हुआ? बेटा लाइट चली गई है, आप जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। पर ये लाइट्स अचानक से कैसे चली गई? देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहिए। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। शालू डरो मत, हाँ मैं अभी टॉर्च लेकर आती हूँ। मम्मा टॉर्च मेरे कमरे में मैं लेकर आती हूँ। संभाल के जाना बेटा। आप लोग यहीं खड़े रहिए, मैं जरा नीचे जाके मेन स्विच देख कर आता हूँ। सुजय कुछ दिख नहीं रहा अंधेरे में, यहीं रखी थी टॉर्च, नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही। थैंक गॉड मिल गई टॉर्च। पर इसमें तो बैटरी ही नहीं है, लाइट को भी अभी जाना था। मैच बॉक्स कहाँ है? मिल गया मैच बॉक्स। करंट जाते ही तुम्हारी बैटरी डाउन कैसे हो गई? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े? क्या तुम ठीक हो? क्यों आए हो आप यहाँ? अब क्या चाहिए? शादी है मेरी और आपकी भी, काजल के साथ। और आज पहला फंक्शन है, क्यों खराब कर रहे हो आप? क्यों बार बार तकलीफ देते हो आप? तकलीफ? कैसी बात कर रही हो? हम भला तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकते हैं? क्यों बार बार परेशान कर रहे हो आप मुझे? परेशान? जो खुद पहले से परेशान है वो किसी और को परेशान कैसे करेगा? अरे हमें तो एक ही बात से इतनी परेशानी है कि हमसे इतनी नफरत क्यों? बेकार में किस लिए हमसे इतनी नफरत? जो अब कभी कम नहीं होगी। हमारा घर छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं कहा। हमें छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें जहां जाना चले जाओ, लेकिन हमारे सवाल का जवाब देकर ही जाओ कि हमसे इतनी नफरत किस लिए? क्यों? नफरत नहीं करूं तो और क्या करूं? आपने जो कुछ भी किया उसके बाद मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। शायद इतनी नफरत संजी से भी नहीं की होगी जितना हमसे करते हो। हम मानते हैं कि तुम्हारी मम्मा हमारे पास थी, लेकिन वो सच का एक ही पहलू है। तुम हमें हमारी बात क्यों नहीं रखने दे रही हो? आगे की बात क्यों नहीं सुनना चाहती? हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। भैया जी जल्दी आ जाइए। हाँ सच है कि तुम्हारी मम्मा हमारे पास थी, लेकिन हमारा वो इरादा नहीं था। फिर भी आपने रखा मम्मा को मुझसे दूर, क्योंकि आपको लगा कि अगर मम्मा मुझे मिल जाएगी तो मैं मम्मा को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, डील तोड़ दूंगी और आपको जो सर जी का चेहरा सबके सामने लाना था वो अधूरा रह जाएगा। वैसे हमें गलत समझ रही हूँ उसका। बिल्कुल सही समझ रही हूँ रौनक जी।
आपने मुझे अपने भरोसे के लायक समझा ही नहीं, और इसलिए आपको कितने मौके मिले, फिर भी आपने मुझे मम्मा से नहीं मिलवाया, जबकि आपको पता था मम्मा मेरे लिए मेरी दुनिया है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। फिर भी आपने मेरी मम्मा को मुझसे दूर रखा सिर्फ अपने मतलब के लिए। और इतना सब कुछ करने के बाद आप मुझसे ये पूछते हो कि आपको मेरी आंखों में नफरत क्यों दिख रही है? और क्या दिखेगा? रौनक जी, बेहतर यही होगा कि आप चले जाइए यहाँ से, और मेरी जिंदगी से भी बहुत दूर, क्योंकि ये नफरत अब कभी मिटने वाली नहीं है। मुसु, क्या हुआ? मुसु, वो रौनक था ना, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर के अंदर घुस आया वो। पता नहीं वो कौन था, लेकिन हम लोग यहाँ आने से पहले वो जा चुका था। उसका सिर्फ एक बार बोलो कि वो रौनक था, फिर उसके बाद देखना उसको मैं हवालात के अंदर डालता हूं। हमारी शादी तक बाहर नहीं निकल पाएगा वो। ठीक है मुस्कान, अगर नहीं बोलना तो मत बोलो, लेकिन ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि वो रौनक ही था। अब उसे दिखाता हूं कि किसी के घर के अंदर उसकी मर्जी के बगैर घुसने का अंजाम क्या होता है।